बच्चों पहले आते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा? मार्कोनिकॉफ प्लॉट, मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है बच्चों? देखो, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं। ये लिया हमने, और हमने इलेक्ट्रोफाइल जैसे H+ लिया। कहाँ पे जुड़ेगा गाइस? या तो वो यहाँ पे जुड़े, या वो यहाँ पे जुड़े। कहाँ पे जुड़ता है गाइस? लेफ्ट पे या राइट पे? CH2 पे जुड़ता है। CH2 पे जुड़ता है, ये बनता है बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, राइट? Carbocation is more stable due to hyperconjugation. फाइन गाइस। अब देखो, इस कार्बन पे एक एस था, इस कार्बन पे दो एस थे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ा? कार्बन एटम। इलेक्ट्रोफाइल adds to carbon atom having more number of hydrogen atom. This is Markovnikov addition. समझे नहीं समझे गाइस? अब जरा मुझे बताओ, ऑप्शंस क्या दे रखी थी मैं क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन था, एंटी मार्कोनिकॉफ विल बी ऑपोजिट ऑफ दैट। मार्कोनिकॉफ का उल्टा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हमें दे रखा था ClCH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तुम कहां पे करवाना चाहोगे बच्चों? CH पे या CH2 पे? नहीं, मार्कोनिकॉफ पूछ रहा हूं पहले मैं। CH2 पे जुड़ेगा, ये बनेगा। बनना यही चाहिए, बनना चाहिए या नहीं? गुड। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? CF3। ये तो आंसर ही आ जाएगा। पहले OCH3 ले लेते हैं। OCH3। गाइस, ये हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे क्यों करवा रहे हैं बाय द वे? एंड पे, क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है। नेक्स्ट वाले में भी एंड भी करवाना बेटर रहेगा। क्यों बच्चों? दिस विल बी स्टेबलाइज बोथ ऑफ देम, ऊपर वाला और नीचे वाला, बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ओवर हियर। Cl अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, O अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। NH2 पे आते हैं बच्चों। NH2 में भी तुम देख सकते हो, सिमिलर पैटर्न पे ही चलेगा। Again, nitrogen will be in a position to donate its pair of electrons. हाँ है ना? बट व्हाट अबाउट CFC? तुम्हें शायद ये याद भी होगा, इस टाइप का केस हमने कर रखा है। इसमें जब तुम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने लगते हो तो दो केस बन सकते हैं। CFC has got a very strong माइनस आई इफेक्ट। तो ये बनाए हम, या ये बनाए बच्चों? इन दोनों में विच यू थिंक शुड बी मोर स्टेबल? द सेकेंड वन सीम्स मोर स्टेबल। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि CFC का वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। समझे नहीं समझे बच्चों? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसमें हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है, एज यू कैन सी। इसमें हमारा क्या हो रहा है बच्चों? एंटी मार्कोनिकॉफ। इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ गए गाइस?
गुड, कर लिया नोट? हाँ, सर इसमें हम यही देखते हैं ना लास्ट वाले में कि CF3 मतलब ज्यादा पुल कर रहा है तो बहुत स्ट्रांग पुलिंग है तो दूर होने चाहिए कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। पास होगा तो ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। समझ गए बच्चों? गुड, आगे चलें। गुड। अच्छा गाइस, मैंने तुम्हें इवन में कुछ एक आइसोटोप इफेक्ट बताया था। प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। जैसे अगर मैं ये लूं, दोनों में ही हैवियर आइसोटोप। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो शायद लास्ट टाइम मैंने क्लियरली, शायद तुम्हें समझ में आई हो ना आई हो, आई एम रिपीटिंग इट, कि तुम्हारा दोनों ही इफेक्ट्स के अंदर हमें पता है हैवियर आइसोटोप का बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट। मतलब CH और CD में कौन सा बॉन्ड डिफिकल्ट है ब्रेक करना? CD। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों में ही सेम है। हाँ, फॉर E1 rate determining step does not include, it does not include cleavage of CH-CD bond। हाँ है ना बच्चों? एंड दैट इज द रीजन इसमें प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा, सेकेंडरी कर रहा है। स्लो होगी रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या कर रहे हो? CH या CD बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो एलिमिनेशन करने के लिए। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना लिया, अब तुम CH या CD बॉन्ड ब्रेक करोगे। CD बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट, रिएक्शन विल बी स्लोअर इन द सेकेंड केस, है ना? लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दोनों का सेम है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्या हो गया बेटा? ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं E2 मैकेनिज्म पे। वी आर डन विद E1, लेट अस गो ऑन टू E2 मैकेनिज्म। ओके गाइस, ये हमारा अगेन, मैंने करवाया तो नहीं था, ये स्टार्ट तो नहीं किया था। इट इज अ कंसर्टेड वन स्टेप प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, इन विच removal of H plus by base and removal of leaving group takes place simultaneously. It takes place simultaneously through transition state, through transition state। ठीक है बच्चों? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये तुम्हारा कब होता है बच्चों? ज्यादातर एल्कोहलिक KOH, एल्काइल हैलाइड में एक्वस क्यूएच याद है बच्चों? एक्वस क्यूएच क्या करता था? न्यूक्लियोफाइल का डेथ, लिविंग ग्रुप हटा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। SN1 होगा या SN2 का कैसे पता चल रहा था? अब एक्वस क्यूएच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? SN2 होना चाहिए। लेकिन ये 3 डिग्री है तो इसमें हम क्या सोचेंगे? SN1। पैटर्न समझ गए? लेकिन अब मैं ले रहा हूं एल्कोहलिक KOH। ये क्या करेगा? ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, 3 बीटा कार्बन है, लेकिन विल चूज एनी वन। क्यों? क्योंकि सारी सेम है।
समझ आया नहीं आया बच्चों? तो 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। तो ये जो ओ एच माइनस है, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन सेक बच्चों, ये जो ओ एच माइनस है ये यहां से एच लेके जाएगा। एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा एंड यू विल गेट अ एल्की। इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्यों बोलते हैं? मतलब E1 में और E2 में ऐसा क्या डिफरेंस है कि हम इसको बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं, उसको नहीं बोल रहे? क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली हो रहा है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। यहां पे हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से निकलेगा। यहां पे जो बेस है, बेस कौन है यहाँ पे? ओ एच माइनस। बेस जो है वो हाइड्रोजन लेके जाएगा, वो हमेशा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा। मतलब यहां से H प्लस गया, वहां से X माइनस गया, और तुम्हारा डबल बॉन्ड बन गया बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो साइड पे और क्या बनेगा? ओ एच माइनस एच लेके गया, H प्लस H2 हो गया, और X माइनस बाहर निकल गया। जैसे के एक्स लिख दो, क्योंकि क्यू एच लिया था ना हमने बच्चों। समझ गए गाइस? तो एट अ टाइम जब ट्रांजिशन स्टेट की अगर कोई बात करेगा, तो हम कहेंगे ये बॉन्ड टूट रहा होगा, सी एच बॉन्ड टूट रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट बना देता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा। इस तरीके से कुछ होगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। समझे नहीं समझे गाइस? दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। फाइन, का बॉन्ड बन रहा बन रहा है, ओ एच एच का बॉन्ड बन रहा है। समझे नहीं समझे बच्चों? गुड। अच्छा गाइस, एक और चीज मैंने तुम्हें बताया था, यूनिमोलिकुलर बायमोलिकुलर एंड बायमोलिकुलर पढ़ा था ना बच्चों? और मैंने ये भी बताया था यूनिमोलिकुलर में इट इज नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर। नॉर्मली टर्म मैंने नहीं बोला था पहले, अब बता रहा हूँ। बायमोलिकुलर इज नॉर्मली सेकेंड ऑर्डर। तो हमारा जो E2 है वो क्या है बच्चों? बायमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर। E2 इज बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर का मतलब होता है स्लोएस्ट स्टेप में दो सब्सटेंसेस आर टेकिंग पार्ट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टू सब्सटेंसेस आर टेकिंग पार्ट। ठीक है ना बच्चों? इट इज बायोमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर। ओके बच्चों, इसका रेट क्या होगा? कि इनटू सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग बेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग या स्लो स्टेप, जिसमें ये भी पार्ट ले रहा है और ओ एच माइनस भी पार्ट ले रहा है बच्चों। ऑर्डर अभी थोड़ी देर के लिए उसको इतना ही याद रखो। क्यों? क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे 12th में। रेट एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एंड दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बच्चों यहाँ पे, यहां तक क्लियर हो गया? गुड। अब एल्कोहलिक KOH की जगह यू कैन इवन टेक RO माइनस ROH। इन दोनों का पर्पस ऑलमोस्ट सेम है, RO माइनस ROH। ठीक है ना बच्चों? RO माइनस ROH में हम क्या करते हैं? तुम देखो, यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे RO माइनस है, यहाँ पे अल्कोहल लिखा है, यहाँ पे अल्कोहल लिखा है।
तो दे बेसिकली आर सेम। समझ गए गाइस? जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें लिखा हुआ हो सकता है CH3O माइनस CH3OH, ये दोनों लिखे होंगे, CH3O माइनस और एरो के नीचे CH3OH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? गुड। लेकिन एक काम की चीज क्या है, अल्कोहलिक केज में हम ऑलवेज E2 सोचेंगे, वेयर एज अगर तुम्हें कुछ इस टाइप का दे रखा है, ये हम सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री में एलिमिनेशन सोचेंगे, E2 इन 2 डिग्री या 3 डिग्री। मतलब अगर मैं 1 डिग्री लेता हूं तो उसमें हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर दो, SN2 कर दो, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है ही। 1 डिग्री। यहां पे हम SN2 सोचेंगे इंस्टेड ऑफ E2। मतलब मैं क्या करूंगा, एक्स हटा के क्या लगा दूंगा गाइस, OCH3। और इसमें भी एक केस बन सकता है, क्या, मैं कहूं भाई मैंने ये उठा लिया, तो क्या करोगे, मैं इसको ऊपर ही बनाता हूँ, इस चीज को ऊपर लिखता हूँ। बल्कि हो जाएगा। बल्कि अब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हाँ, बेस। ज्यादा एल्काइल। तो इसमें हम कहेंगे यार इसमें भी E2 ही सोच लो, इतना बल्कि है। इफ दे आर गिविंग अस सच अ बल्की बेस, गो फॉर E2 रेदर देन SN, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये हमारा क्या है, 1 डिग्री। लेकिन इसमें भी तुम SN2 कर सकते हो, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन इसमें भी तुम इस कॉम्बिनेशन के साथ भी SN2 सोच सकते हो, अगर एलिमिनेशन को तुम टोटली रूल आउट कर दो। कैसे, ये ले लिया, समझे नहीं समझे गाइस? अब तो हम SN2 कर ही नहीं सकते, समझे? सॉरी, E2 अब हम कर ही नहीं सकते, बीटा कार्बन ही नहीं है। हाँ है ना बच्चों, तो इसमें हमें SN2 ही सोचना पड़ेगा। अल्कोहलिक केएच में 1 डिग्री में भी E2 ही होगा। एल्कोहलिक QH में हम हमेशा E2 सोचें, ऑलवेज E2, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ऑलवेज E2। इसीलिए मैंने लिखा है। एक और चीज बच्चों, हाँ बेटा, गाइस, E2 is anti, या we can say it is trans elimination. E2 is trans elimination, anti elimination। अब इसका मतलब क्या हो गया गाइस, हम एग्जाम्पल की फॉर्म में ले बेटर रहेगा। वन सेकेंड, पहले मैं इस कंपाउंड को, नहीं ऐसे नहीं बनाते, पहले ये लेते हैं एक्स, ये एक्स लिया और ये CH3 लिया। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बच्चों? अब यहाँ पे तुम रियलाइज कर जाओ, दो एल्कीन बन सकते हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि ये जो, जैसे हमने ऊपर वाले केस के अंदर, इस केस के अंदर सारे बीटा कार्बन वर सेम, यहां पे तो डिफरेंट है, ये बीटा, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं गाइस? एक ये और एक ये बच्चों। मेजर कौन सा होगा गाइस?
मेजर कौन सा होगा? मेजर कौन सा होगा ऊपर वाले दोनों में? पहले में तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग। हाँ बेटा, पहले वाले में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, इसमें कितने हैं? आर यू श्योर इसमें 4 हैं? पहले वाले में 3 है, समझ में आ रहा है मुझे। दूसरे वाले में कितने होंगे? इस वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग है? डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करने हैं। जब 7 पे आ जाओ बता देना। पर बॉन्ड के एडजस्टिंग कार्बन। अच्छा CH3 वाले भी तो गिनेंगे। अच्छा वो, अबे हाँ वो भी तो सी कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है। हाँ ठीक है। स्टेटसेफ रूल, अच्छा हाँ हाँ स्टेबल बाय हाइपर कंजुगेशन। स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके। ये मेजर प्रोड बनेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? इस वाले में एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि नेक्स्ट वाले में कितने हैं? 7। दिस इज गोइंग टू बी मेजर। इसमें बताओ बच्चों कितनी, 1 सेकेंड, एक्चुअली मैंने ना थोड़ा कंपाउंड अच्छा सा नहीं बनाया, रुको, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। मैं नीचे वाला क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, आवाज मत करना। अब इसमें मैंने अल्कोहलिक क्यूएस देके मारा है। कितनी ऑप्शन है डबल बॉन्ड बनाने की? 2 है, एक लेफ्ट एक राइट। कौन सा बनेगा, कौन सा मेजर होगा? इधर डबल बॉन्ड बनाओ या इधर बनाओ? दिस इज गोइंग टू बी मेजर। हाँ है ना बच्चों? मतलब बीटा एलिमिनेशन में अगर एक से ज्यादा एल्कीन पॉसिबल हैं तो हम वो वाला एल्कीन बनाएंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है। हाँ है ना बच्चों? इसमें भी केसेस आते हैं। एल्कोहलिक क्यूएच के याद नहीं आते, आर ओ माइनस आर ओ एच के याद आएंगे। तुम आर में उठा लो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इतना बल्कि है वो बंदा, ज्यादा मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक क्यूएच की बजाय आर ओ माइनस आर ओ एच उठाता, ठीक है, और आर उठा लेता, इतना बल्कि, ये बेस की बात कर रहा हूं, बेस बल्कि उठा लिया, वो कहेगा यार या तो मैं इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन को लेके जाऊं या इसको लेके जाऊं, कौन सा ज्यादा आसानी से एक्सेसिबल होगा? पहले वाला। मतलब पता चलेगा तुम्हारा सेट जेफ की बजाय हॉफमैन प्रॉड मेजर हो गया, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा कि स्टेबल एल्कीन तो बाद में आएगा ना, पहले तो हाइड्रोजन तक पहुंचना जरूरी है। इफ यू टेक अ बल्की बेस जहां पे आर तुम्हारा टर्ड, मतलब वो जो आर ओ माइनस टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन है, अगर इतना बल्कि उठा लोगे तो देयर इज अ चांस वो हाइड्रोजन यहां से लेके जाएगा, यहां से एक्स जाएगा, एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड लाइक दिस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? वो भी हम आगे करेंगे, अभी नहीं करे, थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन मैंने बता दिया है अल्कोहलिक केएच में कोई दिक्कत नहीं, आर ओ माइनस आर ओ एच में भी कोई दिक्कत नहीं, अनलेस यू टेक आर टू बी वेरी बल्कि। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे सी एस सी ओ माइनस है या C2H5O माइनस है, इनमें टेंशन नहीं है। टेंशन तब आएगी जब तुम्हारा टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन उठ के आ गया। समझ गए गाइस? मैं तुम्हें बताने वाला था एंटी एलिमिनेशन। एंटी का मतलब ये है, ये तो मैं ऐसे ही करवाना पड़ेगा मुझे ये। फिर से आते हैं इस पे, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल कंपाउंड दैट आई हैड मेड।
गाइस अब अगर मैं एक्स और CH3 की पोजीशन स्पेसिफाई कर देता हूं तो क्या करोगे? अब मैं तुम्हें एंटी एलिमिनेशन का मतलब बताना चाह रहा हूं। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये उस एच को ले जाना चाहेगा जो लीविंग ग्रुप की साइड में नहीं है। समझिया नहीं समझे गाइस? आई मीन डू यू रियलाइज इन द मॉलिक्यूल दैट आई हैव गिवन, इसके अंदर ये वाला एच एक्सेसिबल नहीं है बेस के लिए, कि बेस जब इस एच को लेने जाएगा तो वो एक्स की साइड से ही जाएगा। एच एंड एक्स आर ऑन सेम साइड। एच एंड एक्स द एच एच हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है जो बाहर जा रहा है, और जो तुम्हारा एक्स है, दे आर ऑन द सेम साइड, और सेम साइड से वो अटैक नहीं कर सकता। वो उस हाइड्रोजन को ले जाना चाहेगा जो कि एक्स के ऑपोजिट साइड में है। बीटा कार्बन में एक्स के ऑपोजिट साइड वाले एच को ले जाना चाहेगा। आइडिया बीइंग ये वाला एच ये नहीं ले जा सकता। जो ऊपर वाला कार्बन है उसका दोनों ही एच अवेलेबल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब वन लाइंग ऑन द सेम साइड एज एक्स एंड वन लाइंग ऑन अदर साइड। तो ये जो OH माइनस है ये इस H को लेके जाएगा। क्लियर है यहां तक? एंटी एलिमिनेशन का मतलब समझ आया नहीं आया बच्चों? इट विल टेक दैट हाइड्रोजन विच इज एंटी टू द लीविंग ग्रुप। गॉट इट? तो यहां पे अब एल्कीन तुम्हारा कौन सा बन रहा है बच्चों? ये वाला। समझे नहीं समझे गाइस? और अगर मैं ये उठा लेता तो इन दैट केस व्हाट हैव यू गॉट टू से? ये मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था वैसे। आई शुड हैव मेड इट लाइक दिस। इसमें अल्कोहलिक केवल दे के मारोगे तो क्या होगा बच्चों? इसमें ये वाला एच इजीली एक्सेसिबल है, ये वाला एच ले जाएगा। और क्या बनेगा बच्चों? एक्स तो बाहर निकलना ही है। दिस इज व्हाट यू विल गेट। समझे या नहीं समझे गाइस? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? आ गया? तो हाँ, टाइम लगेगा नोट करने में? अच्छा, ये यही नोट कर रहे हो ना? ठीक है, 1 सेकेंड। ये रहा। अब सिमिलर पैटर्न पे मैं तुम्हें एक और चीज दे रहा हूं, बताना समझ में आया नहीं आया? इसमें मैंने NaOH ले लिया, NaOH एज बेस। पहले ये बताओ फीलिंग किस चीज की आ रही है? क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए? OH माइनस H लेके गया, दूसरे कार्बन से बीटा कार्बन से H लेके गया, Cl अपने आप बाहर निकल गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू शुड गेट? ये यहां से H लेके जाएगा, बीटा कार्बन से H लेके गया, इस कार्बन से Cl बाहर गया, तो क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट अ ट्रिपल बॉन्ड और नॉट? हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था बाय द वे, मेरा ये है कि अब इन दोनों में से इसमें भी मैंने सेम प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, विच विल शो फास्टर रिएक्शन? बताओ बच्चों, बोलो गाइस, व्हाट हैव यू गॉट टू से? इन दोनों में जल्दी रिएक्शन किस में होगी? OH माइनस को H प्लस लेके जाना है। सेकंड तो ट्रांस होगा। से नॉट, हाँ मतलब ये देखो कि द लिविंग ग्रुप एंड योर
hydrogen, they should not be lying on the same side. That's the whole idea, right? The leaving group. पहले वाला क्या? Faster? Yes, this will be faster. OH माइनस यहां से H लेके गया, यहां से Cl निकल गया, जबकि दूसरे वाले में जब ये यहां से H लेके जा रहा है और Cl भी वहीं से निकलना है, उसी साइड से Cl निकलना है। मतलब आइडिया इज OH माइनस के लिए ये वाला H ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है कि Cl उसे रिपेल करेगा। समझे नहीं समझे गाइस? व्हाट अबाउट? हाँ बेटा बोलो, नोट करना है, कर लो नोट। तो मुझे जरा बताओ, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में, या नहीं, मैलिक और फ्यूमेरिक नहीं, वन सेकेंड, जस्ट जस्ट अ सेक गाइस। हाँ, याद है बच्चों ऐसे? गुड। इन दोनों में से जल्दी रिएक्शन बेस के हाथ कौन देगा? बेस लोगे तुम, यहां से H लेके गया, यहां से Br निकल गया, यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड। हाँ या ना बच्चों? दिस विल गो गिव फास्टर रिएक्शन। प्रोड तुम्हें पता है? समझे नहीं समझे बच्चों? गुड। अच्छा एक और चीज गाइस, मैंने शायद ये पहले बता दिया है, फिर से बता रहा हूं। एलिमिनेशन चाहे E1 हो चाहे E2 हो, 3 to 1 में सबसे जल्दी किस में होगी? 3 में होगी। हाँ या ना बच्चों? नोट इट डाउन, इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। समझ आ रहा है सारा? गुड। कर लिया नोट हार्दिक बेटा? ऑलराइट। हाँ तो मैं क्या कह रहा था बच्चों? एलिमिनेशन डजंट मैटर E1 और E2, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री में हम नॉर्मली एलिमिनेशन नहीं करते, नॉर्मली। ठीक है ना बच्चों? ये ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा जो एल्कीन है वो 3 डिग्री से जो एल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, 2 डिग्री से एल्कीन कम स्टेबल बनेगा, 1 डिग्री से एल्कीन बहुत कम स्टेबल बनेगा वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? क्रिस्टल क्लियर? दैट्स गुड। ओके गाइस, बच्चे यहाँ पे अगर कर्व की बात करी जाए तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है। इट विल गो लाइक दिस। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक। 1 सेकेंड, इवन रुक गया बच्चों, आई हैव टू ड्रॉ दैट अगेन। ये मैंने लिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मैंने लिया
2-क्लोरोब्यूटेन। तो मुझे जरा बताओ, एक प्रोडक्ट P1 है, एक प्रोडक्ट P2 है। P1 क्या होगा और P2 क्या होगा? P1 क्या होगा, P2 क्या होगा? यहां पे तुम्हें दिख रहा है इंटरमीडिएट नहीं बनना, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट का सीधा प्रोडक्ट दिख रहा है। हाँ है ना? वेरी गुड। दो प्रोडक्ट बनेंगे विच विल बी मेजर बच्चों। हम्म, बोलो गाइस। बोलो गाइस। हाँ, सही। बीच में डबल बॉन्ड बीच में डबल बॉन्ड वाला कौन सा होगा? P1 होगा। और एनर्जी ऐसी लेस स्टेबल होता है। राइट। ये P1 है, ये P2 है। P1 की एनर्जी कम है, P2 की एनर्जी ज्यादा है। P1 ज्यादा स्टेबल है, P2 कम स्टेबल है। समझ आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? वेरी गुड। आगे चले। एक केस मैंने तुम्हें और बताया था, पहले ही डिस्कस कर लिया था ये, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों जरा मुझे बताओ, इसमें प्रोड क्या बनेगा? इसमें प्रोड क्या बनेगा? में डबल बॉन्ड। C और CH2 वाले के बीच में डबल बॉन्ड। डू यू रियलाइज और नॉट, दिस इज अ वेरी वेरी बल्की बेस। You got a very very bulky base. It cannot approach, ये हाइड्रोजन को लेके जाए या ये को लेके जाए, कौन सा कन्वीनियंट है? लेफ्ट वाला। राइट, दिस इज गोना बी मेजर। हॉफमैन प्रॉड इज मेजर। इज मेजर। थर्ड ब्यूटाइल ओके से आपने ओएच निकाला। हाँ, OH, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। जब सिर्फ यही दिया होता और हीट दे रखा होता तो, सिर्फ यही दे रखा है और हीट दे रखा है तो E1 पे जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारा हीट है दैट इज इंडिकेटिंग एलिमिनेशन हाँ, एंड बेस इज वेरी वीक, तो विल गो फॉर E1। हाँ करेक्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? ये एक केस हमारा जब हॉफमैन प्रोड क्या हो गया, मेजर। एक और केस देखते हैं जहां पे मेजर हो जाता है, हॉफमैन प्रोड बिकम्स मेजर। when leaving group is very poor। पुअर इन द सेंस पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है ना बच्चों? समझ आ रहा है? फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सबसे घटिया लिविंग ग्रुप कौन है? फ्लोरीन। ये कहेगा मुझे बाहर नहीं निकलना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये कहेगा मुझे बाहर नहीं निकलना। वो कहेगा मैं तो हाइड्रोजन ले जाना चाह रहा हूं, या तो तुम साथ निकलो मेरे, जब मैं हाइड्रोजन लेके जा रहा हूं तुम अपने आप बाहर निकल जाओ। जो हम E2 में करते थे बीटा कि बेस हाइड्रोजन लेके जा रहा है और साथ साथ में लिविंग ग्रुप
निकल रहा है। यहाँ पे इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में देयर इज अ डिफरेंस। मतलब आइडिया इज पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरा होगा। पहले वो H लेके चला जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन निकलेगा। बीटा वाला ही था। बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन जाएगा। वो पैटर्न वही है, पैटर्न वही है, लेकिन साथ में लिविंग ग्रुप के निकलने के बजाय पहले तुम्हारा, हाँ, दो स्टेप में होगा। पहले तुम्हारा H बाहर गया और क्या बनेगा बच्चों? फिर कार्बोकटायन कार्बन आयन बनेगा। H प्लस लेके बाहर फेंक जा रहा है बेस, कार्बन आयन बनेगा और फिर कार्बन आयन के बाद तुम्हारा लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा एंड यू विल गेट योर डबल बॉन्ड। और यहां से तुम समझ सकते हो कि अगर मैं इस केस में कार्बन आयन बनाऊं तो इधर का हाइड्रोजन के बाद कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा या यहां के बाद? किधर के बाद H निकालने के बाद कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ बच्चों। मतलब तुम यहाँ पे CH2 माइनस बनाओ या यहाँ पे CH माइनस बनाओ, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? CH2 माइनस या CH माइनस, विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल? क्योंकि कार्बन आयन बन रहा है, CH2 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। वाई? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये उसे डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा पास है ना। ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये कार्बन आयन अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ या ना बच्चों, समझ आया नहीं आया? गॉट इट और नॉट गाइस? तो यहां पे तुम्हारा डू यू रियलाइज और नॉट, पहले हम ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। ये क्यों नहीं बनाया मैंने? क्योंकि इस कार्बन आयन को जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, डीस्टेबलाइज कर गया, तो कार्बन आयन कौन सा बनेगा? ये वाला। और उसके बाद वो कहेगा लिविंग ग्रुप, तुम उस वक्त तो ना निकली जब बेस आया, अब मैं बाहर फेंकता हूं, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर एंड फ्लोरीन विल गो आउट। समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी बोला? समझ गए गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? टू स्टेप प्रोसेस है, पहले कार्बन आयन बन रहा है और उसके बाद एलिमिनेशन हो रहा है लिविंग ग्रुप का। समझ गए बच्चों? एंड नाउ यू हैव इजीली अंडरस्टूड व्हाई यू विल गेट हॉफमैन प्रोड एज अ मेजर प्रोड। समझे नहीं समझे गाइस? गुड। ये जो मैंने बताया ना, ये एक्चुअली E2 नहीं है, इसे बोलते हैं E1CB। तो वो थर्ड वाला में क्या हाँ, हॉफमैन इज मेजर इन दिस केस। ये E1CB है, हॉफमैन इज मेजर प्रोडक्ट। कुछ फील आई या नहीं आई? दिस इज E1CB। क्लियर हो गया अरे बच्चों? इसको हम बोल सकते हैं, यू आर गेटिंग अ कार्बन आयन। है? क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है इसके लिए लिविंग ग्रुप बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन। या फिर मान के चलो तुम OH से OH को हटाना चाह रहे हो, मतलब सेम बेस और उसी को हटाना चाह रहे हो, मतलब OH है और तुमने अल्कोहलिक QH ले लिया कि OH है ऑलरेडी सबस्ट्रेट में, रिएक्टेंट में, और तुमने अल्कोहलिक QH उठा लिया और तुम एल्कीन बनाना चाह रहे हो। तो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं एक और, ये रिएक्शन आगे आएगी, काफी आगे आएगी, जब चैप्टर ऑर्गेनिक खत्म होने वाला होगा ना तब आएगी। इसे बोलते हैं, ये रिएक्शन है, ये पार्ट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली, पूरी रिएक्शन नहीं है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों अल्कोहलिक QH लिया मैंने, अब मुझे बताओ किधर से H जाएगा और क्यों जाएगा? OH से हम OH हटाना चाह रहे हैं, OH माइनस से OH हटाना चाह रहे हैं। बताओ गाइस,
CH2 से H जाएगा, क्यों जाएगा? माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हो या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हो? सी डबल बॉन्ड, अच्छा हमसे C डबल बॉन्ड O है, रेजोनेंस भी हो रहा है। इनफैक्ट रेजोनेंस इज द मेजर फैक्टर। ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसके बाद ये इधर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया, ये बता दो मुझे। गुड। इसमें हम लेफ्ट साइड में एल्कीन बनाएंगे ही नहीं, लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन हटा के एल्कीन बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि यही बनना है इसमें। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। इन दोनों में कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है। गाइस अभी तक तुमने 2 केसेस देख लिए जब तुम्हारा हॉफमैन प्लॉट मेजर आ रहा है। कौन कौन से 2 देखे हैं गाइस? F और OH वाला देख लिया, एक बल्कि बेस में भी तुमने देख लिया, टर्ड ब्यूट ऑक्साइड में, उसमें भी हॉफमैन बन रहा था। हाँ है ना बच्चों? बल्कि ग्रुप हो गया, बेसिकली बल्कि बेस हो गया, बल्कि। समझ गए बच्चों? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, इसको देखो। ये सारे हम क्या देख रहे हैं बच्चों? ये क्या? सीधा 1 सेकेंड गाइस, प्लीज, आवाज नहीं। Dude, stop that. OH माइनस। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से एल्कीन कहां बनना चाहिए? इधर या इधर, लेफ्ट या राइट? फिर वो लेफ्ट साइड हो जाएगा ना। अच्छा हाइपर बॉन्ड अगर राइट डबल चल रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्म में सोचा जाए तो डबल बॉन्ड किधर बनना चाहिए? राइट में बनना चाहिए था। मतलब बेस को हाइड्रोजन ये वाला ले जाना चाहिए था, इस कार्बन वाला हाइड्रोजन लेके जाना चाहिए था, और ये बनाना चाहिए था हाइपर कॉन्जुगेशन। और हम बनाएंगे किधर? लेफ्ट में। मतलब बेस ये वाला H लेके जाएगा। क्यों बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, करेक्ट। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और समझे ना समझे बच्चों? यस सर। हर एक बच्चा समझ गया? वेरी गुड। नो, नॉट येट। बच्चों देखो, ये जो रिएक्शन है ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है? स्पेसिफिक मैनर में अटैक करा है लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड। ये अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं E2 पे चला गया हूँ, E1CB की बात नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, E2 पे आ चुका हूं मैं। E2 मैं लिख दूंगा। E1CB था जिसमें कार्बन आयन बनता है। E2 इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है, वो उस हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, वो उस हाइड्रोजन को लेके जा रहा है जो कि, बताओ बच्चों, ऑपोजिट है लिविंग ग्रुप के। एंड इट इज रीजियो सिलेक्टिव ऑल्सो। 2 एल्कीन बन सकते हैं, उनमें से सेडजेफ नॉर्मली मेजर है। गुड। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ बेस। बेस हमें यहां पे कैसा चाहिए बच्चों? स्ट्रॉन्ग। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा व्हाई डू वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस? क्योंकि उसको साथ साथ हेलोजन बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है। एक ही स्टेप में करना है। हाँ, एक ही स्टेप में करना है उसे। मतलब आइडिया इट शुड बी स्ट्रॉन्गर बेस देन द लिविंग ग्रुप। वो हाइड्रोजन लेके जाएगा, लिविंग ग्रुप अपने आप बाहर जाएगा, एंड यू विल गेट योर डबल बॉन्ड। गुड। तो जरा मैं स्ट्रेंथ बता दूं, बेसिक स्ट्रेंथ। RO माइनस, हाँ, OH माइनस,
मतलब अगर मैं ETO माइनस लूं और एल्कोहलिक QH लूं तो उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? ETO माइनस। वीडियो माइनस। उसके बाद आता है CN माइनस, मैंने बताया था ना बच्चों, इट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल बट अ पुअर बेस। देन यू गॉट RCOO माइनस। ठीक है बच्चों, देन यू गॉट NO3 माइनस, लाइक दैट। हाँ बेटा, एल्कोहलिक, OH माइनस एल्कोहलिक। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पे आ जाते हैं अब। हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए, स्टेबलाइजेशन का तो हमारे को कोई दिक्कत है नहीं, स्टेबलाइज तो करना नहीं किसी को, है ना बच्चों। तो सॉल्वेंट में इट इज प्रेफर्ड इन अ सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, क्योंकि हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट होगा तो वो E2 के बजाय कहां चला जाएगा? E1। हाई पोलैरिटी मतलब इट विल स्टेबलाइज द आयन फॉर्म्ड, आयन की फॉर्मेशन को वो फेवर करेगा, हम नहीं चाहते आयन बने, तो टेक अ सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी। E2 is favored in solvent of लो पोलैरिटी। समझे नहीं समझे गाइस, ये बता दो मुझे, क्लियर हो गया? सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी का मतलब हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल DMSO, DMF, DMA। It is not favored in polar protic solvents। पोलर प्रोटिक में एग्जांपल क्या आते हैं? CH3OH। गुड, समझ गए बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? अब मुझे बताओ, इसमें तुम्हारा प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट चलता है या सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट चलता है? साथ में लीव कर रहे हैं। उसमें मैंने क्या बताया था E1 में? इसमें प्राइमरी चलेगा, दोनों लीव करेंगे ना साथ में। हाँ, सेम टाइम पे दोनों लीव कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी और लिविंग ग्रुप भी। इन दोनों में मैंने एल्कोहलिक QH लिया। इसमें 1 डिग्री भी चलेगा, या मैं इसको लिख देता हूँ, प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट चलेगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? इसमें यू विल हैव प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। गॉट इट और नॉट बच्चों? क्योंकि हमारा जो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें तुम्हारा CH या CD बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन। समझे या नहीं समझे गाइस? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? गुड। अब आते हैं लिविंग ग्रुप पे बच्चों। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा उतना बेटर, ऑब्वियसली। तो I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। ठीक है बच्चों, लिविंग ग्रुप ऑर्डर को फ्यूजेसिटी ऑर्डर भी बोलते हैं। हाँ, आपने बोला तो कुछ और। क्या? अरे तो पीछे सिटी बोला। फ्यूजा, FUGA। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। ये समझ में आ रहा है कि हाउ दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स।
हाईली स्टेबल, जो स्टेबल होगा दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। वो वो 50% वाटर वाला था। ये ऑर्डर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये बता दो मुझे। हाँ, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज ऑपोजिट दैट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, लिविंग ग्रुप, मैं लिख देता हूँ इसको, लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ बेसिक ऑर्डर बेसिकली। हाँ, यहां तक समझ आ गया नहीं आ गया बच्चों? अच्छा, इसमें बेस का जो स्ट्रेंथ चाहिए वो भी तुम्हें, कंसंट्रेशन ऑफ बेस शुड बी हाई, कंसंट्रेशन ऑफ बेस in E2 should be high. E1 के लिए लेस कंसंट्रेशन भी चल जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? आ गया? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? वेरी गुड बच्चों। बच्चों एक चीज याद रखो, एल्कोहल में H प्लस हीट करते हैं, क्या होता है? एल्कोहल में H प्लस हीट, H प्लस हीट मतलब H2SO4 हीट, H3PO4 हीट। H प्लस OH SO3 H माइनस हो जाता है। हाँ, कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कोहल में H प्लस हीट डालने पर व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू गेट? अल्कोहल में H2 प्लस निकल जाएगा, तो वो फिर H2 निकल जाएगा। H2 निकल जाएगा। एल्कीन बनता है नहीं बनता है? दैट इज द आइडिया। एल्कोहल में H प्लस हीट करा, एल्कीन बना, कौन सा मैकेनिज्म? E1। एल्काइल हैलाइड में एल्कोहलिक KOH या RO माइनस ROH लिया, क्या प्रोडक्ट बनता है? एल्कीन। E2 से जाता है बच्चे। पहले वाले में वीक बेस था और इसमें हाँ, इस strong पहले base। वाले में वीक बेस था, इसमें तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया नहीं आया बच्चे? फैक्ट टू रिमेंबर हो गया। अब एल्कोहल्स के अंदर H प्लस हीट E1 एल्कीन बनाएगा, एल्काइल हैलाइड में एल्कोहलिक KOH एल्कीन बनाएगा E2। फैक्ट टू रिमेंबर। हाँ,